यहाँ के लोगों का कहना है कि विजय यादव जी हमारे लिए मसीहा का काम किए हैं अभी। और जैसा कि अभी ये बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए हैं लोगों के बीच जा करके, जो भी कोरोना काल से करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं, जो एक समाज सेवी के तौर पे ये काम कर रहे हैं। हम जैसे जल की समस्या है या और भी कोई भी ऐसा कार्य है गरीबों के लिए, तो वो ये कर रहे हैं समाज के लिए, भागलपुर के लोगों के लिए। तो इनसे हम जानते हैं कि जो अभी मेन जो मुख्य समस्या है भागलपुर की, एक सड़क है और एक स्मार्ट सिटी के नाम पे अगर आप देखते हैं तो आप रोड की स्थिति बहुत ही खराब है, सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है। अगर भोलानाथ पुल के पास भी आप अगर जाके देखते हैं तो बहुत स्थिति खराब है। तो अगर ये जैसे जनता अभी इनको देख रही है, जान रही है और चाहती है कि ये आए, मेयर के रूप में भी आए आने वाले चुनाव में, तो इनसे हम जानना चाहेंगे अगर ये जीत करके आते हैं, मेयर पद के लिए जीतते हैं, तो ये भागलपुर की जनता के लिए और ऐसे क्या कार्य हैं जो मेन मुद्दा जो सड़क जल ये सब है, तो ये सब तो है ही, और ये क्या करते हैं इनसे हम जानकारी लेंगे। बताएं सर। जी, सबसे पहले मैं आपके जनता की आवाज़ आप दीपा राय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और ये सवाल जो है कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम मेयर बनते हैं, पहले तो सरकार अब सीट देखते हैं क्या करती है। सीट तो अभी फिलहाल जो चुनाव होने वाला था उसमें सीट जो आरक्षित था तो उसमें हम लोग नहीं आ रहे थे। यदि सरकार जनरल सीट करती है तो यदि हम उसमें आते हैं तो यदि मेयर में चुनाव यदि लड़ेंगे, जनता यदि साथ देगी तो आने वाला समय में सबसे पहला काम तो शहर की जो सबसे पहले रोड और नाला की। अभी आप देख रहे कि शहर स्मार्ट सिटी, भागलपुर स्मार्ट सिटी, और स्मार्ट सिटी के नाम से आप किसी भी गली मोहल्ले किसी सड़क से गुजर जाइए, आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से जाते हैं तो आपको जगह जगह गड्ढे, नाला का जो है मतलब निर्माण, नाले का पूरा कंप्लीट नाला नहीं बना हुआ है, आधा निर्माण है, कहीं रोड कटा हुआ है, बहुत तरह की समस्या जो है आपको देखने को मिलेगी। और मैं लगभग शहर के हर गली मोहल्ले में हर जगह पे घुमा हुआ हूँ, देख रहा हूँ कि जो है रोड कहीं कहीं ज़्यादा कटा हुआ है, कहीं जो है गड्ढा है, कहीं आधा अधूरा नाला बना हुआ है, कहीं नाले का पानी रोड पे निकला हुआ है। तो ये तो सबसे मुख्य समस्या है शहर की। आप स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी भागलपुर, लेकिन धरातल भी देखने को कुछ मिल नहीं रहा है। तो सबसे पहला काम तो उसको मतलब स्मार्ट, मतलब भागलपुर स्मार्ट का जो नजरिया होता है उस नजरिया में हम उसको सबसे पहले धरातल पे लाने की कोशिश करेंगे। जैसे सर, जैसे अभी आप देख रहे हैं, अब धरातल से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं, और जैसे सड़क की स्थिति देख लीजिए आप, तो सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और इसके लिए लोग, क्या मैं भी खुद जाती हूँ तो देखती हूँ कि स्थिति बहुत गंभीर है। और आए दिन आप भोलानाथ पुल के पास ये टोटो वगैरह देखिएगा, एक्सीडेंट हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सड़क की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है, खासकर दक्षिणी क्षेत्र में तो और ज़्यादा ही दयनीय है। क्योंकि मैं प्रत्येक बार कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को जो है नगर निगम से मतलब अलग हट के देखा जा रहा है, और वहाँ पे जो है विकास के नाम पे सिर्फ लोग मतलब बहाने बना रहे हैं कि ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, लेकिन काम दक्षिणी क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है। आप यदि भोलानाथ पुल के उस पर जाना सोचते हैं जाने के लिए तो आपको मतलब कई बार विचार करना पड़ेगा मन में कि यदि ये टाइम मेरे पास यदि 20 मिनट का टाइम है, हम लौट के आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, जाम में फंसेंगे, गड्ढे में फंसेंगे, इस तरह की बात होती है। तो और रही बात भोलानाथ पुल की, तो भोलानाथ पुल का तो ये मुद्दा जो है बहुत दिनों से बड़े बड़े नेता उठा ही रहे हैं, और शायद इधर हाल फिलहाल जैसे हमें भी पता है और आप लोग भी पता होगा, पेपर के माध्यम से पता चला था कि शायद उनका टेंडर बहुत जल्द होने वाला है। जी जी। और रही इधर इसाक चक की तरफ से जो पहुंच पर था, उसके लिए इसाक चक के लोगों में ने जो वहाँ पे धरना भी रखा था, और चूंकि पहुंच पथ नहीं होगा तो इसाक चक से जो लाखों लोग आते हैं उन लोगों को भी परेशानी होगी आने में, चूंकि नीचे तो गड्ढा रह जाएगा, बारिश हल्की सी बारिश होती है वहाँ पे कीचड़ पानी आ जाते हैं, तो चाहे गाड़ी से हो पैदल आना हो बहुत ही मुश्किल होता है बुलाना जी। और जैसे दूसरी मेन मुख्य समस्या है जल, तो जल के लिए भी लोग त्राहिमाम होते हैं। गर्मियाँ आती हैं, अभी तो चलिए ठंडी आ रही है, तो अभी जैसे गर्मी आती है तो काफी लोग परेशान रहते हैं। और तीसरी मुद्दा है कि जाम की स्थिति बनी हुई रहती है। तो जैसे स्मार्ट सिटी को बनने से
काफी साल तो हो ही गए हैं, तो अब क्या लगता है कि अगर इस पे आप एक समाज सेवी के तौर पे या एक आम इंसान के नजरिए से देखिए, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, पहला सवाल जो आपका है, जिससे जल के बारे में बता रहा हूँ जी। जल की समस्या भागलपुर नगर निगम क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पानी पीने की पानी जो है जी। बहुत समस्या है। गर्मी के दिनों में जो धरातल की जो लेयर होती है पानी की वो नीचे चला जाता है, और हमारा जो सरकारी प्याऊ जो बनता है नगर निगम की तरफ से या और भी कोई फंड से जो सरकारी प्याऊ है, लगभग उसमें से आप देख लीजिएगा 60 से 70% प्याऊ फेल हो जाते हैं। जी। तो लोगों की समस्या पानी की बहुत है, एक एक गली में है। हम तो बहुत ज़्यादा घूमे हुए हैं, एक गली में लोग पानी की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं। जहाँ तक संभव हुआ इस बार मैंने कई जगह पे प्याऊ भी लगाने का काम किया है, लेकिन वो संभव नहीं कि किसी निजी फंड से या निजी अथी से पूरे शहर को पानी पिलाना, वो मतलब किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। तो फिर भी जो है सरकार इस पे कहीं ना कहीं काम कर रही है, लेकिन काम में बहुत ढिलाई है। अभी तक काम हो जाना चाहिए इसको, क्योंकि बहुत सालों हो गया। अब मान लें कई सालों लगा दीजिएगा पानी जल के लिए, आप यदि पाइपलाइन का काम हो रहा है उसमें कई साल लग चुके हैं। अच्छा सर, तो 1 मिनट में यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। जैसे अभी आप ट्रैफिक लाइट की ही देख लीजिए, ट्रैफिक लाइट हर जगह हो रही है, सरकार पैसे भी खर्च कर रहा है स्मार्ट सिटी के लिए, लेकिन फिर भी जाम की समस्या बनी हुई है, और कहीं कहीं पे तो ऐसा लग रहा है टिमटिमा रहा है ये ट्रैफिक लाइट। इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? काफी दिनों से जो आप तिलका मांझी चले जाइए, आप इधर भी देख सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ हालत है, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, शहर में जो स्मार्ट सिटी के तहत जो ट्रैफिक लाइट की जो लगी हुई है हर जगह पे, हर गली चौराहे पे जो लगा हुआ, और पता नहीं अभी ये टिमटिमा रहा है, ये पूर्ण रूपेण अभी चालू नहीं हुआ है। और हमारे प्रशासन के तरफ से, प्रशासनिक तरफ से कई रोड को वन वे किया गया है। जैसे कि आप दे रहे तिलका मांझी से कचहरी तरफ, ये मनाली की तरफ जो आते हैं आप, तिलका मांझी वन वे हो गया है। नाथनगर से भागलपुर जाने वाला भी वन वे करने ही वाले थे, पता नहीं किस कारण से अभी रुके हुए हैं। और यदि वन वे होते हैं तो कुछ हद तक ट्रैफिक जो है, जो ट्रैफिक की समस्या है वो कुछ हद तक ये होंगे, मतलब समाधान होंगे, लेकिन ये संपूर्ण समाधान नहीं है। जब तक आपका लाइटिंग का जो भी स्मार्ट सिटी के तहत जो भी लाइटिंग जगह जगह लगे हुए हैं उसको पूर्ण रूप में आप चालू नहीं करते, तो ये अभी चालू नहीं है। वो तो अभी हर जगह पे, हर चौक चौराहे पे शहर में कई जगह पे आपको मिल जाएंगे टिमटिमाते हुए, लेकिन वो अभी चालू नहीं है। बस इसी तरह कभी लाल बत्ती जल रहे हैं, कभी ग्रीन जल रहे हैं, कभी हरा, मतलब तरह तरह के जो बत्ती जल रहे हैं वो अभी लोगों को काफी परेशानी होती है। बिल्कुल, काफी परेशानी होती है। और सबसे बड़ी परेशानी तो शहर छोटा शहर है और संख्या बहुत, जनसंख्या यहाँ पे काफी ज्यादा है, और वाहन की संख्या भी यहाँ पे काफी है, जिसके वजह से जो है लगातार किसी भी रोड में जाइए आप, कहीं जरूरी पड़ गया आपको, यदि 10 मिनट में पहुंचना हो, 5 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट यदि आपके पास टाइम है तो जाने में आपको आधा घंटा लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है सर। इनको मतलब ट्रैफिक को जो है सबसे पहले सुधारना बहुत बड़ा जरूरी है, क्योंकि समय से कोई काम नहीं। ऑफिस जाने में लेट हो जाता है, बच्चे को स्कूल जाने में लेट हो जाता है, किसी को यदि डॉक्टर के पास जाना हो, टाइम होता है बजे इस टाइम में हमको मेरा नंबर लगा हुआ डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको जाते जाते जो है टाइम ओवर हो जाता है, डॉक्टर रुक के चले जाते हैं। इस तरह की बहुत ऐसी समस्या होती है। तो ट्रैफिक पे सबसे पहले काम, ट्रैफिक रोड और नाला ट्रैफिक, इस पे जो बहुत क्षेत्र में जैसे कि पानी की समस्या हो गई थी स्लम क्षेत्रों में, तो वहाँ पे लोग दौड़ते दौड़ते नगर निगम परेशान थे, नहीं हो रहे थे प्याऊ। तो जहाँ तक हमसे संभव हो पाया उस समस्या का समाधान के लिए अपने औकात के हिसाब से मैं आगे आया हूँ, और लगातार मैं इस तरह का काम करता रहूँगा। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में यदि सीट आती है तो ठीक है, नहीं आती तो मेरा जो काम है सोशल वर्क वो अगर जनरल सीट हो जाती है सर, और लोग वोटिंग, अगर जनता वोटिंग करेगी, तो क्या लगता है कि जनता पे अब कितने खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, ये तो अब जनता बताएगी। यदि जनरल सीट होती है तो मैं चुनाव में आऊँगा, आपको भी कंफर्म बता देता हूँ कि सीट यदि जनरल होती है तो मैं इस बार चुनाव में आऊँगा। अब ये बात अब जनता तय करेगी कि किनको गद्दी दिलाना है या नहीं दिलाना, वो कुर्सी किसके लायक है नहीं है, कौन व्यक्ति काम करेंगे नहीं करेंगे, वो जनता फैसला करेगी। तो ये थे विजय यादव जी, जो समाज सेवी भी हैं और लोगों के लिए बढ़ चढ़ के कार्य भी करते हैं, अपना समय, कीमती समय भी देते हैं लोगों के पीछे, और लोग भी चाहते हैं कि ये कुछ करें और अच्छे, अगर जैसे जनरल सीट होती है चुनाव को लेकर, चुनाव में तो जनरल सीट होती है तो ये फिर से खड़े होंगे और जनता के बीच आएंगे और
पूरी तरह से ये कार्य करेंगे। तो मैं दीपा राय भागलपुर से।